विक्रमादित्य जी, दिलों को तोड़ने के लिए आप इस तरह से मस्जिद के सर्वे कर, उंगली उठाई है मैंने। अच्छा, अब आप दोनों तय कर लीजिए कौन बोलना चाहता है। अच्छा विक्रमादित्य जी, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अजय जी ठीक है, आप बता दीजिए। वो कह रहे हैं दिलों को तोड़ने के लिए आप सिर्फ मस्जिदों का सर्वे करवाना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए जीआई साहब को समझना चाहिए कि आज जिस मस्जिद को या जिस जगह के वो मुतवल्ली हैं, वो जगह हिंदुओं की बदौलत ही तो रोशन है। आज अगर हिंदू वहां पर दान देना बंद कर दे, चढ़ावा देना बंद कर दे, जियारत करना बंद कर दे, तो मुझे लगता है जीआई साहब भी कुछ ना कुछ काम बदल लेंगे। ये तो मान लीजिए, तो हिंदुओं की बदौलत ही आज जितने भी दरगाहें हैं, ये चिराग और रोशन ही हिंदुओं की वजह से है। और सवाल बात यह, अब इन्होंने देखिए बड़ी खूबसूरत एक बात कही कि अगर कोई भी वक्त की जमीन है और उसकी हमें शिनाख्त कर लेनी चाहिए, जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि अगर वो हिंदू होगी तो लौट दे देनी चाहिए। तो जीआई साहब, हम भी तो वही कह रहे हैं, हमारी जो 25,000 मंदिर हैं जिनके ऊपर गैर कानूनी तरीके से नहीं, तो अजय जी उस पर जीआई साहब ये बात क्लियर कर रहे हैं। अजय जी, जीआई साहब ये बात क्लियर कर रहे हैं कि धार्मिक स्थल होना एक अलग बात है और जमीन पर किसी का दीवानी खास का दावा ठोकना एक अलग बात है। नहीं, देखिए वक्फ भी तो धर्म के आधार पर बना हुआ बोर्ड है। वक्फ कौन सा सेकुलर बोर्ड है? वक्फ भी तो धर्म के आधार पर, और वक्फ जो है वो खाली जमीन का नहीं है। वो जमीन मदरसे की है, मस्जिद की है या कब्रिस्तान की है, ये तय करना वक्फ का काम है। तो वक्फ खाली प्लेन जमीन की क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं करता। वक्फ बात करता वक्फ के अंदर जो वक्फ के कंट्रोल में है, सारे मदरसे हैं, सारी मस्जिदें हैं और सारे। अच्छा, लेकिन एक सवाल जो मुस्लिम पक्ष के हर व्यक्ति कहते हैं वो ये, अजय जी, और इस पर विक्रमादित्य भी जवाब मैं आपसे आगे लूंगा, कि कितनी मंदिरों पर दावा करेंगे? क्या 40 की 40,000 ले लेंगे आप? नहीं, देखिए 40 नहीं, 39, 39,500 तो ले ही लेंगे। थोड़ी बहुत जहां लगता है 200-400 में नहीं, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, ओके एक मिनट, अजय जी, लेकिन 39,500 तो हमारी ये इस पर बात मैं करता हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या आप भी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि 40 की 40,000 चाहिए आपको? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये जो पुरानी चीजें हैं, इनको आप निकालकर देश को झगड़ों की आग में धकेल रहे हैं, ये ओवैसी कह रहे हैं। कौन झगड़ों की आग में धकेल रहा है, मुझे बताइए ना। वास्तविक तौर पे अभी तक ये कानून का जो फैसला आया बाबरी मस्जिद का, हमारे राम मंदिर के ऊपर, वो तक तो मान नहीं रहे, कानून को मानने के तैयार नहीं है। संभल के अंदर कानून के अनुसार से आया कि सर्वे करा लो, उसके लिए पत्थर मारने खड़े हो गए। कानून को मान कौन रहा है? आरो नजीम जी, कानून को मानते कोई तलवार लेकर उपस्थित नहीं हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाके इल्तिजा कर रहा है, प्रे कर रहा है कि जनाब इसका सत्य सामने ला दो। अब सत्य सामने लाने पर भी मिर्ची रह जाती है, तो मुझे बताओ ना क्या दिक्कत है। और ये जाकर मंदिर पे 1500 साल पुराने मंदिर पे दावा ठोक देते हैं तमिलनाडु के अंदर, ये मंदिर की जमीन जो है, जब इस्लाम बना भी नहीं था, इस्लाम आया भी नहीं था पूरे विश्व के अंदर, कोई इस्लामों का नामो निशान नहीं था, उससे पहले जो मंदिर वहां पहले विद्यमान है, इतना प्राचीन मंदिर है, उसको जाके दावा ठोक देते हैं। मुझे बताइए ना, ये कौन सी क्या स्थिति हो रही है? तो हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसको सत्य जानना, हमारे पूर्वजों का गौरवान्वित पूरा इतिहास था, उसको समझना क्या हमारा अधिकार नहीं है? हम नहीं जानना चाहते कि इनके लिखे हुए, इनके नेताओं के लिखे हुए इतिहास को पढ़ते रहे। लेकिन आचार्य जी, आप सबका सब ले लेंगे क्या? अरे जो पूर्वज करके चले गए, क्या उसका एक विकल्प यही हो सकता है कि दूसरे के धार्मिक स्थलों पर हिंदू अपना दावा ठोकता चला जाए? मतलब मैं ये एक सद्भाव के हिसाब से उसका जवाब चाहता हूं आचार्य जी। हिंदू दान देने को तैयार है, दान देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले हम अपना हक तो ले लें। जो हमारा वास्तविक सत्य है, हम देने कोई दिक्कत नहीं है कि बैठे की खाने के लिए जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हम देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान ने अभी भी दिया है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी स्थिति मची, जब नहीं गए पाकिस्तान को, अभी भी दिया ना। हमारे पाकिस्तान के अंदर देखिए क्या, लेकिन बांग्लादेश के अंदर क्या कर रहे हैं? हिंदुओं के कपड़े छीन रहे हैं, सब कुछ छीन रहे हैं, जायदाद छीन रहे हैं, मकान छीन रहे हैं। तो यही वास्तविक यहाँ ठीक है, लेकिन नजीम भाई, अब नहीं, अब नहीं होगा। ठीक है नजीम भाई, जो आचार्य जी कह रहे हैं, जो अजय गौतम जी कह रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती लड़ाई करके किसी को मार काट के चीजें मांग रहे हो। यहां तो एक तो कोर्ट का दरवाजा, जो कि कानूनी तौर पर, जैसे आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, जैसे मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जा सकता है, वैसे हिंदू पक्ष अपने दावे को लेकर कम से कम दीवानी खास के लिए सिविल कोर्ट तो जा ही सकता है। तो अगर सच की बात करता है हिंदू या हिंदू पक्ष, तो उसमें दिक्कत क्या है? अरे मस्जिद की जगह मंदिर बनेगा, हटा दी जाएगी मस्जिद, ये सब बहुत बात की बात है। आज तो लड़ाई सच की है ना, किसी को सच से भी दिक्कत हो सकती है क्या? नाजिम भाई। हाँ अनुराग भाई, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मुल्क संविधान से चलता है, और देखिए हम भारतीय हैं। और देखिए अपने आचार्य जी को और अजय जी को हम अपने भारत में रख रहे हैं, यही तो भाईचारा है। अब बताइए, हम अपने भारत के अंदर आचार्य जी को भी रख रहे हैं, अजय जी को भी रख रहे हैं,
तो इससे बड़ा भाईचारा और कहाँ रहेगा। और देखिए अब आ जाती है बात, अरे सुन तो लीजिए, अरे हाजी नाजिम का भारत है तो भाई आपको भारत के अंदर बड़ी जिम्मेदारी के साथ क्या बात करते हैं। सुन लीजिए, अरे सुन अच्छा एक एक अजय जी सुन लीजिए, अजय जी और आचार्य जी एक एक सम्मान। हाँ देखिए अजय जी और आचार्य जी, आप बड़े सम्मानित पैनलिस्ट हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ, मैंने तो अपने भारत में आपको रखने की बात कही है, मैंने आपको यहाँ बाहर भेजने की तो बात नहीं करी। मैंने आपको नेपाल तो नहीं भेजा, ना मैंने आपको नाजिम भाई जैसे आपका देश है वैसे आचार्य जी का भी देश है, कोई किसी को रख नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ वही चीज तो मैं इनको बताना चाह रहा था कि जब भारत हाजी नाजिम का है तो अजय जी का भी आचार्य जी कोई नहीं भेजता। हाँ अब देखिए, अब आ जाते हैं मेन बात पे। अरे सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि जब आपने आचार्य जी आपके पेट में दर्द क्यों होने लगता है। ठीक है आचार्य जी एक एक करके, ठीक है आचार्य जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, फिर आऊंगा आचार्य जी, फिर आऊंगा मैं आपके पास। नजीम जी, अनुराग जी, हाँ अनुराग जी देखिए, इन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र करा और कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला ये नहीं मानते। देखिए ये सरासर आपके टीवी चैनल पे आके झूठ बोल रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, देखिए भारत के संवैधानिक लोग हाजी नाजिम, रंगरेज साहब, मुफ्ती साहब जैसे, आप अनुराग भाई आप जैसे हैं, सबने इस फैसले को स्वीकार करा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं। लेकिन नाजिम भाई उसी फैसले के आधार पर कई बार तो कह देते हैं कि एक मस्जिद हमने गवा दी, हम अगली नहीं गवाएंगे, तो ये तो धमकी देने जैसा ना नाजिम भाई। हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करते हैं, उसको बाबरी मस्जिद बोलते, बाबरी वाला नाम देकर इस तरीके का माहौल किया जाएगा तो गलत है। मैं कहता हूँ अरे सुन लीजिए आचार्य जी एक मिनट, आचार्य जी एक मिनट, एक एक करके। हाँ आचार्य जी मैं आ रहा हूँ, हर नाजिम भाई हर मस्जिद, हाँ अनुराग भाई देखिए, हर मस्जिद के नीचे तो मंदिर तलाश कर रहे हैं, लेकिन कभी इन्होंने एक ऐसी पिटीशन भी डाली जहां पर सोमनाथ के मंदिर के नीचे, जगन्नाथ मंदिर के नीचे बौद्ध मंदिर हो सकते हैं, कभी बौद्ध भाइयों को भी इन्होंने ये पिटीशन वो क्यों डालेंगे, ये पिटीशन तो आप डालेंगे ना सर। सुन लीजिए भाई, देखिए हम लोग तो संवैधानिक लोग हैं। अरे सर नहीं एक मिनट, संविधान के नाम की जलेबी नहीं बनाते हैं नाजिम भाई। संवैधानिक तौर पर हिंदू पक्ष का अधिकार था तो वो गया सिविल कोर्ट और उसने बोला कि इस मामले को आप सुनिए। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर इस बात को माना कि यह मामला सुनवाई योग्य है। मैं कह रहा हूं आपका भी संवैधानिक अधिकार है, आप हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन सवाल यह कि जब आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कौन सा सच छिपाना चाहते हैं। हिंदू पक्ष तो सीधे शब्दों में कह रहा है कि हमारे पास तथ्य है, प्रमाण है, हम उसके हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे। आपको वो तथ्य प्रमाण नहीं देखने क्या? देखिए अनुराग भाई, देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं। बार बार मैं संविधान की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है। और देखिए अभी कोर्ट के पास, हमारे पास जो जिस तरीके से ये अटला मंदिर बता रहे हैं और जब वो मस्जिद है, तो देखिए हम हाई कोर्ट की तरफ रुख करना चाह रहे हैं क्योंकि अब देश के जो असल मुद्दे हैं उन असल मुद्दों से अलग हटकर सिर्फ भारत के अंदर सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात याद हो रही है। सुन लीजिए, संविधान दिवस की तारीख, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मेरा टेस्ट मत लीजिए आप। अरे सुन लीजिए, मैं तो सुन लीजिए, मैं आपको संविधान दे, सुन लीजिए, मैं तो आपको परिनिर्माण भी बता सकता हूँ, आपको 26 नवंबर भी बता सकता हूँ, मैं आपको सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ मानना चाहते हैं संविधान दिवस की तारीख बता दो। अरे सुन लीजिए, मैं तो आपसे ये पूछा कि आप, अरे मैंने तो बता दिया आपको 26 नवंबर भी बता रहा हूँ, आपको लागू होने का 26 जनवरी भी बता रहा हूँ, आपको सब चीजें मैं बता रहा हूँ, लेकिन असल मकसद ये है कि आप मेरे से, अरे सुन लीजिए, आप मेरे से पूछेंगे हाजी नाजिम आपके देशभक्ति का प्रमाण है तो भाई हम आप लोग, ठीक है। नहीं आचार्य जी एक ही सवाल का जवाब मैं चाहता हूं। सच छिपाने की कोशिश है क्या नाजिम भाई? हिंदू पक्ष ये थोड़ी कह रहा है कि मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाएंगे, वो कह रहा है कि सिर्फ हमें यह बता दीजिए कि अंदर मंदिर है या नहीं है, वो अपने आप को श्योर कर लेना चाहता है, बस इतनी बात है। हाँ अनुराग भाई देखिए, आखिर क्या वजह रहती है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करने की, और जबकि एक छोटा सा देश राफेल तो हमारे भारत के अंदर, ठीक है, ओके नाजिम भाई आपके पास जवाब नहीं है। नाजिम भाई आई एम सॉरी, इस बात का जवाब आप नहीं दे रहे। मैं रंगरेज जी के पास जा रहा हूं, मेरुद्दीन रंगरेज। अजय जी एक मिनट, रंगरेज जी और अभी रवनीश वस्त जी ने नहीं बोला है, मैं रंगरेज जी आपके पास आता हूं। सर असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि देश को नफरत की आग में झोंक रहे हैं, तो ये नफरत तब नहीं होगी जब हिंदू पक्ष अपना क्लेम बंद कर देगा। मतलब अगर सौहार्द के साथ रहना है तो हिंदू पक्ष अपनी बातों को क्लेम करना बंद कर दे, बस ये इसी से सौहार्द आएगा पूरे देश में। देखिए अनुराग भाई, जिस तरीके से 80 और 90 के दशक में 4 से 5 हजार लोग जब बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली और उसमें 4 से 5 हजार लोगों का जो है वो मारे गए, निर्दोष लोग,
तो इसी तरीके का जो माहौल बार बार मंदिर मस्जिद का और शमशान कब्रिस्तान का 80-20 का